हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल द हार्ड लर्नर्स में। यहाँ पे हमने चेंज किया है नाम। पहले अबाउट स्टडी था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो हमने इसका नेम चेंज किया है और हम चैप्टर्स कर रहे थे मैथ के। आज हम करेंगे कौन सा, नंबर सिस्टम। पहले तो मैं बता दूं इस चैनल के बारे में, ये कोई चैनल नहीं है, ये स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स प्रॉब्लम्स डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जोड़ते चलिए सबको जिनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम्स और कमेंट्स वगैरह हमें बताते रहिए, जो भी डाउट है या जो भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो या जिसमें ज़्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलता है या कोई बुक्स है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सब हमें बताइए तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये एडवांस मैथ में आता है और नंबर सिस्टम के बारे में जान ले। हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इजी वाले, फिर थोड़े हार्ड लेंगे, फिर मेंस लेवल तक के धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं नंबर होता है। सिस्टम की हम बाद में बात करेंगे जो भी है। नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर होता है किसी भी वस्तु का परिमाण बताता है। जैसे किसी ने कहा कितने, तो हम क्या कहेंगे 5 बुक्स है, ये 1 पेन है, 1 चेयर है, जो भी है। तो वो क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, किसी भी वस्तु का संख्या जो होती है किसी वस्तु का परिमाण बताती है। अब नंबर कैसे होते हैं, नंबर जैसे हम लिखते हैं 4, 5, 6, ये टोटल क्या है, पूरा मिलके क्या बनता है, ये एक नंबर बन जाता है। 456 ये एक नंबर बन जाता है। अब नंबर किससे मिलके बनता है, नंबर मिलके बनता है किससे, डिजिट से। डिजिट क्या होती है, जैसे ये वाला हमारा क्या था, एक नंबर था, हम इसमें डिजिट की बात करेंगे। अब डिजिट कितने हैं इसमें, तो यहां से देखेंगे 1, 2 और 3, कितने डिजिट हो गए, इसमें 3 डिजिट हो गए। डिजिट क्या होती है, डिजिट या इसको हम अंक भी बोलते हैं। इस नंबर में, इस संख्या में कितने अंक है, 1, 2, 3, जो हम गिनते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला, ये क्या होते हैं, अंक। अब अंक क्या कितने होते हैं मैथ में, अंक कितने होते हैं जानते हैं सभी लोग हम। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है 0, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3 कहाँ तक, 9 तक होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जो भी नंबर बनता है वो क्या होता है, इन्हीं डिजिट से मिलके बनता है। वहां यहाँ देखो 4, 5, 6 कहाँ पे, ये रहा। कोई भी नंबर आप लिख दो, 7, 4, 5, 8, 2, 3, ये सब क्या होता है, ये सब नंबर किससे मिलके बनते हैं, इन्हीं डिजिट से, इन 10 डिजिट से मिलके क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। कोई सा भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो डिजिट क्या होती है, इन्हीं डिजिट से मिलके क्या बनता है, नंबर बनता है, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो ये था नंबर। अब डिजिट का हम कैसे, जैसे मैंने लिखा था 7, 4, 5, ये एक नंबर लिखा था, 6, 2। अब इसमें कितने डिजिट बन रहे हैं हमारे, इसमें डिजिट बन रहे हैं, अंक कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अंक की ये क्या है, ये एक संख्या बन रही है। कितने अंक से मिलके, 5 अंक से मिलके ये एक संख्या बनी है, ठीक है। ये डिजिट हम इस तरह गिन लेते हैं। अब एक बात बताइए आप, ये बताइए यहाँ पर 24.786, इसमें कितनी डिजिट है। अब इसमें डिजिट है, हमने कहा देखा था, कह रहे थे यहाँ से हम गिन लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, देखते हैं इसमें डिजिट कितनी होती है। इसमें डिजिट कितनी होगी, क्या 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट होगी, नहीं। इसमें डिजिट कितनी होगी, पॉइंट के इधर वाली संख्या, यही डिजिट गिनी जाएगी। इसमें कितने अंक है, इस संख्या में कितने अंक है, इस संख्या में केवल 2 अंक है, 2 ही डिजिट है। इनको हम कभी भी काउंट नहीं करते, किसमें, डिजिट में, ये ध्यान रखना। इसमें पॉइंट वाले नंबर 5.16 है, इसमें कितने डिजिट है, इसमें ओनली एक डिजिट है, एक अंक है, ये ध्यान रखना है हमें। क्या इसमें तो जैसे पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली है 5, 2, 6, इसमें तो डायरेक्ट हम गिन देंगे। पॉइंट वाली में ध्यान रखना है, पॉइंट के इधर वाले नंबर्स नहीं गिने जाते, ओनली यही गिनी जाती। तो अब यहाँ देखते हैं हम 0 क्या आता है, 0 भी एक डिजिट है, 0 भी एक अंक है, हाँ है। अब मैं लिखूँ 3, इसमें बताइए कितने डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, बोल दिया हमने, देख लिया, एक अंक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 03 में लिख देता हूं, इसमें कितने डिजिट हो गए, इसमें कितने अंक हो गए, 1, 2, क्योंकि 0 डिजिट है तो यहाँ 2 अंक हो गए। अच्छा, तीसरा देखते हैं फिर 003, इसमें कितने अंक हो गए, 1, 2, 3,
बिल्कुल सही है। यहाँ अगर मैं 200 लिखूं, इसमें हो गए 1 2 3 डिजिट, क्या यहाँ इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, पर तीनों तो एक ही है। ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। 0 0 5 0 5 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। फिर इसमें 1 अंक, इसमें 2, इसमें 3 कैसे हो रहे हैं? तो ये ध्यान रखना हमें, जब भी 0 इस तरफ लगेगी तो इसको डिजिट में काउंट हम नहीं कर सकते। 0 जब भी इधर लगेगी इसको डिजिट में हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी क्या होगा, एक ही डिजिट होगा, ये भी एक ही और ये भी कितना है, एक डिजिट है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर। नंबर क्या होता है, किसी भी संख्या किसी भी वस्तु के परिमाण को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, नंबर का। और अंक क्या होते हैं, अंक होते हैं मैथ में 10 अंक होते हैं ये, और इनसे मिलके क्या बनती है, नंबर बनता है। इससे इसके अलावा कोई भी वो नंबर नहीं है जो इनसे अलग हटके बन रहा हो। जो भी नंबर बनेगा किससे बनेगा, इन्हीं से, इन्हीं अंकों से मिलकर बनेगा, ठीक है। ठीक है, अभी नंबर देखे हमने, अब देखते हैं नंबर्स को कितने रूपों में डिफाइन किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती है, जब भी किसी वस्तु को हम गिनना स्टार्ट करते हैं जहां से, जैसे यहाँ पे कोई भी 5 पेड़ है, 1 2 3 4 5, अब गिनना स्टार्ट करेंगे हम तो कैसे करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह से करेंगे। क्या हम इस तरह गिनेंगे 0 1 2 3, क्या इस तरह गिनेंगे, नहीं। किस तरह गिनते हैं हम, जहां से हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं उसी को क्या हम बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। और ये कैसी कौन सी होती है इसको देख लेते हैं, ये कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 स्टार्ट होती है। 1 से 1 2 3 4 5 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। आगे जहां तक ये खत्म नहीं होती, चलती रहती है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये ध्यान रखना, स्टार्ट कहां से होती है, ये होती है 1 से स्टार्ट। कहां से, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा आ गया, 1 हो गया। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1, और खत्म कहां तक होती है, नहीं होती, कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर आता है इसके बाद, नेचुरल नंबर के बाद आता है कौन सा, क्योंकि इसमें 0 कहां पे, 0 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब आगे भी नंबर्स होंगे, हाँ होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है कौन सा, होल नंबर। नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण संख्याएं। जैसे हमने देखा कि डिजिट कितनी होती है, 10 डिजिट होती है, कितनी, 0 1 2 3 4 कहां तक, 9 तक, ठीक है। यही पूरी तरह इस जो नंबर बनते हैं, जो संख्याएं बनती है, किससे बनती है, इन्हीं से मिलकर बनती है। इन्हीं से 0 से लेके 1 2 3 9 तक, इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनती है। इसका मतलब इन्हीं अंक से, यही पूरे अंक है। पूरे अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, ये पूरे अंक होते हैं। तो यहाँ देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में हमारा 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, होल नंबर। क्या होता है ये, यही होता है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, ये ध्यान रखना है हमें। ये होती है कहां से स्टार्ट, 0 से। 0 से वही आगे तक चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमने देखा क्या फर्क है, ओनली 0 का फर्क है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल होता है 1 2 3 लास्ट तक, और वही होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में अपना 0 भी ऐड हो जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 कहां तक, इन्फिनिटी तक, इसमें 0 ऐड हो जाता है, इसका ध्यान रखना है हमें। अब क्या होता है कि हम देख रहे हैं जो भी नंबर्स, जो भी संख्याएं यहाँ पर हैं, किसमें, जो भी नेचुरल नंबर में जो भी संख्याएं हैं 1 2 इन्फिनिटी तक, वही होल नंबर में भी है। एक 0 ही तो अलग ऐड हुआ है इसमें, बाकी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब तो कहाँ पे हमने देखा, नेचुरल नंबर में भी थे। तो अब क्या होता है कि होल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होल नंबर भी होता है। जैसे 1 क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ, क्योंकि जो पूर्ण संख्या में 1 2 3 इसमें जितनी भी संख्या है वो क्या होती है, होल नंबर में आ जाती है। इसका मतलब होता है जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याएं होती है, वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होती है, ये सारी किस में आ जाती है, होल नंबर में आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आता है क्या, इंटीजरल या इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, नाम से पता है, यहाँ तो पूर्ण संख्या थी, यहाँ क्या थे, पूर्णांक थे। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में हमारे पास यहाँ पूर्ण संख्याएं खत्म हो गई थी, 0 से लेके 9 तक, उसी से आगे सारी संख्याएं बन रही थी। अब इसमें क्या होगा फिर अलग से,
पर हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था कि सारी संख्याएं प्लस की थी, माइनस वाली नहीं थी। इंटीजर्स में पूर्णांक में क्या बन जाएगा, पूर्णांक में प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याएं आती है। जीरो बीच में होता है, जब हम राइट साइड चलते हैं तो क्या कौन सी होती है, प्लस वाली। 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जीरो के इधर लेफ्ट साइड जब भी हम चलेंगे कौन सी नंबर्स आएंगे, वही नंबर आएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली माइनस में होगी साइड, ठीक है। और ये कहां तक होगी, ये भी वही माइनस इन्फिनिटी तक होगी। इंटीजर्स में पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में होगा कि प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याएं आ जाएंगी। जीरो सेंटर में होगा और इसके इस तरफ कौन सी होगी, राइट साइड पे सारी प्लस वाली संख्या है और इस तरफ माइनस वाली, दोनों सेम है, वही नंबर इधर होंगे, वही नंबर इधर होंगे। बस फर्क किस चीज का होगा, इसमें साइन का फर्क होगा। ये प्लस वाली होंगी, ये सारी कैसी होंगी, माइनस वाली। अब यहाँ देखो जो भी होल नंबर्स थे सारे इसमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ कहा कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, उसी तरह सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर्स में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर्स। इसमें और इसमें फर्क क्या था, इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती है और इसमें क्या आती है, प्लस वाली और माइनस वाली दोनों होती है। जीरो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। ठीक है, अब हमने नंबर्स का देखा, अब उसी नंबर्स को देखते हैं कितने तरीके से हमने उनको बांटा है। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगला नंबर आता है किसका, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती है, नंबर्स ही है, पर सम संख्याएं बांट दिया गया है सबको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, ये सब। इन सब में देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्याएं होती है जो क्या होती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे 2 4 6, सबसे पहली सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 4 6 8 10, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या यहाँ तो छोटे नंबर थे, ये हमने 2 से डिवाइड करके देख लिया। जैसे हमें 4 5 8 9 2 3 4 8 2 या 4 ऐसे दे दिया, तो पूरे को डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे। तो हम क्या करना है, सम संख्याएं, इवन नंबर्स वो होंगे जिनका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगी हमारी सम संख्याएं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 10 हो, क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 और 8 हो, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी अपनी सम संख्याएं। क्योंकि यही नंबर है जो इकाई के अंक में क्या क्या हो सकते हैं, वो ये नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। अब इकाई में एक ही तो हो सकता है नंबर, यहाँ 10 तो हो ही नहीं सकता। 10 में क्या आ गया, 0 आ गया, वो हमारे पास पहले से है। तो क्या करना है, वो नंबर से जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, या वो नंबर जिनका इकाई का अंक 2 से पूरी तरह क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। या जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 और 8 हो, उसे हम क्या कहेंगे, वो सब हो जाएंगी सम संख्याएं। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं इसी का अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी वे नंबर्स या वे संख्याएं जो क्या हो, 2 से डिवाइड नहीं हो रही हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो रहा हो, या वो नंबर जिनके इकाई का अंक 2 से डिवाइड ना हो रहा हो, या वो नंबर जिनके इकाई का अंक क्या हो, विषम हो, वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। और विषम संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है, देखा हमने 1 से 1 3 5 7 9 और इसी तरह आगे चलती रहेंगी। ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं क्या होगी, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो रही हो, या जिनके इकाई का अंक 2 से डिवाइड ना हो रहा हो, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब हो जाएंगी विषम संख्याएं। या इसके रूप में देखें, जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 नहीं हो, क्या हो, 1 3 5 7 9 हो, तो वो सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, ये क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। नाम से देखें हम, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है
जिसमें पूरी तरह जो डिवाइड हो जाए, अभाज्य संख्याएं जो डिवाइड ना हो। इसके डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और खुद के अलावा किसी चीज से डिवाइड ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से जो डिवाइड ना हो, वो सब क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होगी, जो एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया दो लिया, यहाँ पर दो को देखते हैं, दो एक तो खुद से डिवाइड होता है पूरी तरह, और एक किससे होता है, एक से। एक से तो सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जो खुद से और एक के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है क्या, 2 होती है। एक के बारे में बाद में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 3 के बारे में बात करेंगे, 3 को देखते हैं। 3 एक तो खुद से डिवाइड होता है, खुद से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है, और एक से भी सारी संख्याएं डिवाइड होती है। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के और खुद के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, उसे क्या हो कहेंगे, हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तीसरा हमने लिया 3 और यहाँ 5 भी होगा, क्या 5 भी है, ये 5 ये भी एक से डिवाइड होता है, 5 से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। और अभाज्य संख्याएं ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं कभी भी इवन नंबर्स नहीं होंगे, इवन नंबर्स नहीं होंगे। किसके अलावा, 2 के अलावा। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर्स जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 के अलावा इवन नंबर्स, इसके बाद वाला हम लेके देख लेते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 के बारे में बात करें, एक से डिवाइड होता है, खुद से होता है, ये तो हमने देखा इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। अब 4 क्या होता है, एक से और खुद के अलावा किससे डिवाइड होता है, एक से और खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके क्या हो गए, गुणनखंड कितने हो गए, 1 2। एक और खुद के अलावा कोई भी तीसरा अगर मिल गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हमने देखा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं कभी भी क्या नहीं होगी, सम संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, 2 के अलावा। 2 को छोड़ के 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा जो भी सम संख्याएं होंगी वो कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्याएं 2 से तो कम से कम डिवाइड होगी। सबसे छोटी 2 के बाद को छोड़ के हमने देखा 4 था, क्या हो रहा था, 1 और 4 खुद के अलावा किससे, 2 से डिवाइड हो रही थी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या होगी वो सम संख्या कभी भी नहीं होगी, सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 5 7 11 4 हो गया, 5 था, और 6 भी 1 से होता है, खुद से 6 से भी होता है, और उसके अलावा 3 से भी हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। एक और खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, एक और खुद से ही डिवाइड होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या होगी। एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो रही है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही हो। एक और खुद के अलावा भी वो कम से कम किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटा हमने लिया यहाँ पर क्या, 4 लिया था। 4 के बारे में हमने यहाँ देखा, 1 से और खुद से, 4 के अलावा किससे डिवाइड हो रही थी, 2 से, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी भाज्य संख्या। वो होगी जो कि एक और खुद के अलावा भी वो किसी कम से कम एक नंबर से वो डिवाइड होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब एक की हम बात कर रहे थे, एक जो है, एक ये न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। एक क्या होती है, एक न तो भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि एक भाज्य संख्या, इसकी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, इसकी पढ़ी कि एक और खुद से ही डिवाइड होनी चाहिए, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो ये एक और किससे, डेफिनेशन थी एक और स्वयं से। एक तो एक ही है, इससे खुद से डिवाइड होगा, और खुद भी एक ही है। तो एक ये ध्यान रखना है, न तो ये भाज्य संख्या होती है, नहीं ये क्या होती है, नहीं अभाज्य संख्या होती है, दोनों में ही काउंट नहीं की जाती है। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और उसके अलावा अभाज्य संख्या देखा हमने कि सम संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, 2 को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्याएं देखी, भाज्य संख्याएं जो कि एक और खुद के अलावा किसी भी एक, कम से कम किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जानी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो
ओके ठीक है, नंबर्स के बारे में हम देख रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर को प्राइम नंबर्स, असहभाज्य संख्याएं। अभी हमने प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम नंबर्स, असहभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है? ये होती है जब भी कोई दो नंबर की हम बात करते हैं तो ऐसे दो नंबर्स क्या होगा, पेयर होगा, ऐसे दो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो एक के अलावा कुछ भी ना हो, उन दोनों का HCF क्या हो, एक हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 और 12 में हम कॉमन फैक्टर वो HCF की हम बात कर रहे हैं, इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये असहभाज्य संख्या नहीं होगी, को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ध्यान रखना ऐसा पेयर नंबर्स का दो संख्याएं ऐसी, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 4 और 9 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स में एक के अलावा इनका कोई भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होगा, इनका HCF एक ही होगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे 4 और 9 की बात करें, इसमें हम देखेंगे यहाँ तो क्या मिल गया था हमें, 2 मिल गया था। या 25 और 20 का देखें, 25-20 के कितने थे, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ बन रहा है 5 एक के अलावा, लेकिन इन दोनों को क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। ये 4 से डिवाइड हो, ये 9 से, इसका कितना होता है 2 गुणा 2, ये 3 गुणा 3, इनमें कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है, ओनली 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन फैक्टर इनका आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन उनमें ना हो, तो उन दोनों संख्याओं को आपस में, इन दोनों को क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्याएं हम इनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये उसके बाद आ जाती है, हमने देखा क्या, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं, अब सारे इंटीजर्स किस में होते हैं, रेशनल नंबर में। देखते हैं कैसे, इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। क्या होगी, P/Q के रूप में हम बटा के रूप में लिख सकें। क्या वैसी भी संख्याएं हैं जो बटा के रूप में नहीं लिखी जा सकती, हाँ होती है, वो इसमें देखेंगे। जो P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। जैसे 2 की मैं बात करूं, क्या ये परिमेय संख्या है, पहले चलो दूसरी बात, यहाँ 2/3, इसको देख लेते हैं। 2/3 हमने बात करी, डेफिनेशन देखी परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। और ये ध्यान रखना, इसमें Q कभी भी 0 नहीं होगा, P 0 हो सकता है। जैसे हम 2/3 P/Q के रूप में एक ऐसी नंबर ले लिया, अब इसमें नीचे वाली संख्या जो है ये कभी भी 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से हम किसी इसमें डिवाइड करेंगे क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 हो सकता है। ये परिमेय संख्या में क्या होगा, P/Q के रूप में लिखेंगे, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होगी। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 4/5, ये भी परिमेय संख्या होगी। अब बताओ क्या 2 परिमेय संख्या होगी, 2 क्या परिमेय संख्या होगी, 2 क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसे 2/1 हम लिख सकते हैं, 2/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब इसको हम जब यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 0.666, इसी तरह आएगा, इसी तरह आएगा कुछ। तो ऐसे तो क्या होता है, यहाँ पे देखा, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 0 1 2 3, और इंटीजर्स में क्या देखा, माइनस प्लस वाली। अब रेशनल नंबर में क्या होता है, यहाँ तक हमने देखा पूरी संख्याएं थी, पॉइंट वाली संख्याएं नहीं थी। रेशनल नंबर में क्या होता है, पॉइंट वाली संख्याएं भी आ जाती है। यहाँ देखा हमने P/Q के रूप में, जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आएगी चीजें, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट में ही मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, रेशनल नंबर में क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिखना है, नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। और एक सिंगल नंबर कोई भी 5 ले लिया, 2 4 कुछ भी, ये भी क्या होता है, ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और पॉइंट वाले नंबर्स। अब बात करते हैं हम किसकी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं,
ये नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब ऐसा कैसे, अब कोई भी नंबर नहीं दिया, हम उसे तो p बटा q के रूप में लिख रहे थे, 2 लिख दिया था, 2/1 उसको लिख दिया था। तो ऐसे कोई नंबर्स होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे हम √2 लिखा था हमने, √2, ये क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है, हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ऐसी नंबर्स रेशनल नंबर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे नंबर जो p बटा q के रूप में नहीं लिखे जा सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये था अपना इरेशनल नंबर जो कि p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें क्या क्या आती है, √2, √3, जैसे रूट वाली, या 5 क्यूब √3, ठीक है, √3 हो गया, या ये 5 प्लस √3, रूट में जो भी नंबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अपरिमेय संख्याएं। और एक पाई भी होता है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद देखते हैं हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर, ये जो दोनों नंबर मिलकर के क्या बनते हैं, ये बनते हैं रियल नंबर्स। जैसे हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, होल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, इंटीजर्स किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और ये सारे मिलके, ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो इसके ऊपर जितने नंबर है वो सब इसमें है, इसके ऊपर जितने नंबर है वो इसमें शामिल है। अब उसके बाद अपना रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और ये रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, ये पूरे सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। इस तरह का हम चलता है NWIQ रेशनल नंबर, फिर R रियल नंबर। अब ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, नीचे वाले में होते हैं। NW में होता है, WI में होता है, IQ में है, Q R में है, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना रियल नंबर। किस किस से, रेशनल और इरेशनल नंबर से बनकर बनता है अपना रियल नंबर। और रियल नंबर में ये सारी संख्याएं आ जाती है ऊपर वाली। ठीक है, और एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज नहीं होता है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे यहाँ इसका यूज नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या काल्पनिक संख्याएं, ये होती है आयोटा के रूप में। जैसे a प्लस, ये i नहीं है, ये आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा b के रूप में। ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिख देता हूँ a प्लस आयोटा b। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है ये माइनस वाली संख्याओं का रूट, -1 का रूट, ये क्या होता है, ये होता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट, अंडर रूट किसका, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट। ठीक है, आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट। यूज नहीं होता है इस नंबर्स का। तो ये नंबर्स थे हमने देखे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने देखा क्या नंबर्स का डेफिनेशन थी, नंबर्स किस किस तरह के होते हैं, उनकी डेफिनेशन किस किस तरह। अब हम देखेंगे क्या इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब इतनी चीजों में इतने नंबर्स को इतनी तरीके से बांट दिया, तो आप सोच सकते हो कि कितनी तरीके से क्वेश्चंस इनके बन सकते हैं। और काफी ये चैप्टर होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, और इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो एक एक करके हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोल चुका हूँ, वो हमें बताइए। जहाँ भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए और बाकी दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।